Hello everyone, welcome to the Groom Yourself in English. Today I brought some kitchen vocabularies which are used in your daily life when you go to the kitchen. So let's see what is our first thing. So our first thing is juicer. Juicer वो होता है जिसमें आप जूस निकालते हैं. हमारी दूसरी चीज़ है सॉस पैन. सॉस पैन में आप मिल्क भी बॉईल करते हैं और आप कई चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम सॉस पैन बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं लेडल. इससे आप दाल सर्व करते हैं या कोई भी लिक्विड चीज़ होती है जैसे कि सूप, तो आप वो इससे सर्व करते हैं, तो इंग्लिश में उसको लेडल बोलते हैं. ये है तवा जिस पर आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रिडल. इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ग्रिडल, जिस पे हम रोटी को बेक करते हैं. कूड़ेदान को हम बोलते हैं डस्टबिन. जिस पे आप कूड़ा फेंकते हैं उसको हम बोलते हैं डस्टबिन. कटलरी सेट वो होता है जिसके अंदर छोटा स्पून, बड़ा स्पून, नाइफ और फॉर्क, आपको ये सभी चीज़ें मिलेंगी. ये एक पूरा सेट होता है, इसको हम बोलते हैं कटलरी सेट. इसको हम पॉट कहते हैं जिसके अंदर हम लोग बिरयानी बनाते हैं या फिर हम राइस को बॉईल करते हैं. आप इसको जैसे भी यूज़ करते हैं, ऐसी शेप वाले को हम पॉट कहते हैं. ये बोल है, जैसे कि कटोरी होती है. बहुत से लोग इसको गलत बोलते हैं, वो बाउल कहते हैं. ये बाउल नहीं, ये बोल कहलाता है. बोल, W साइलेंट है. जब हमें किसी चीज़ को छीलना होता है, उसको पील करना होता है, तो हमें पीलर की ज़रूरत पड़ती है. ये पीलर है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है. इसको हम फॉर्क बोलते हैं, कांटे वाला चम्मच. इसको फॉर्क नहीं बोलते हैं, इसको फॉर्क बोलते हैं जिससे हम मैगी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं. फॉर्क. ग्लास तो आप सभी जानते हैं, जिसमें हम पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, उसको हम ग्लास कहते हैं. ये वॉक है, मतलब कढ़ाई, जिसमें हम चीज़ों को सौटे करते हैं और हम कई चीज़ों को इसमें फ्राई भी करते हैं, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉक. टेबल स्पून के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी. इसको हम बड़ा चम्मच बोलते हैं. आपने कई वीडियोस देखी होंगी रेसिपी की, उसमें वो बोलते हैं कि 1 टेबल स्पून, उनका मतलब होता है कि एक बड़ा चम्मच. तो आगे से आप समझ जाइएगा कि वो बड़े स्पून की बात कर रहे हैं. लिड, ढक्कन, जिसको हम कवर करते हैं, पॉट को कवर करते हैं, उस ढक्कन को हम लिड कहते हैं. LID, लिड. जिस पर हम रोटी को बेलते हैं, रोटी का चकला, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं रोलिंग बोर्ड. रोलिंग बोर्ड. इस पे हम रोटी को बेलते हैं, रोल आउट करते हैं. स्पैचुला. ये स्पून हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि जब हम राइस को सर्व करते हैं, बिरयानी को सर्व करते हैं, तब हमें इसी तरह का स्पून चाहिए होता है, तो इसको हम स्पैचुला बोलते हैं. और टीस्पून, पहले मैंने आपको बताया टेबल स्पून वो बड़ा चम्मच है और ये टीस्पून जो है वो छोटा चम्मच है. टीस्पून मीन्स छोटा चम्मच. इसको हम बोलते हैं किचन पेपर. एक होता है टॉयलेट पेपर. टॉयलेट पेपर जो होता है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है. ये किचन पेपर बड़ा होता है. नाइफ सेट. नाइफ सेट में नाइफ होती है, स्पून होता है और सीजर्स होती हैं, तो ये हम इसको बोलते हैं नाइफ सेट. पूरा एक सेट होता है. विस्क. इससे हम एग को बीट करते हैं, कर्ड को बीट करते हैं, क्रीम को बीट करते हैं, तो ये हम विस्क कहते हैं. ये बहुत ही हेल्पफुल होता है. मिक्सर, जिसमें हम चीज़ों को पीसते हैं, जिसमें हम चीज़ों को ग्राइंड करते हैं, आप उसको ग्राइंडर भी बोल सकते हैं. फ्राइंग पैन. इसको हम फ्राइंग पैन कहते हैं, जिसमें आप ऑमलेट बनाते हैं या कुछ चीज़ों को आप सौटे भी करते हैं, तो ऐसी चीज़ दिखने वाली उसको फ्राइंग पैन कहा जाता है. लकड़ियों के चम्मच को हम बोलते हैं वुडन सेट. जो लकड़ी का चम्मच होता है वो वुडन स्पून होता है, और अगर पूरा सेट है तो वो वुडन सेट है. चाय की केतली को हम बोलते हैं टी पॉट. जिसमें आप चाय को सीव करते हैं उसको हम बोलते हैं टी पॉट. और जब आप किचन में जाते हैं तो आप जो पहनते हैं उसको हम बोलते हैं एप्रन. एप्रन. और ये जो कप पिरच, जिसको आप हिंदी में कप पिरच कहते हैं, इंग्लिश में उसको कप एंड सॉसर बोलते हैं. ऊपर वाला जो कप है और नीचे वाली जो प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं सॉसर. जिस पर हम सब्जियों को कट करते हैं, वेजिटेबल्स को कट करते हैं, इंग्लिश में हम उसको कटिंग बोर्ड बोलते हैं, या फिर आप चॉपिंग बोर्ड भी बोल सकते हैं.
हिंदी में जिसको आप केतली बोलते हैं, इंग्लिश में उसको केटल बोलते हैं, जिसमें आप चाय बनाते हैं, वाटर बॉईल करते हैं या फिर आप ग्रीन टी बनाते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल ब्रिंग सम मोर यूजफुल sentences and vocabularies for you. Stay tuned with me. Thank you for watching. Please like and subscribe the video. Bye bye.